ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। थोड़ा विचार करते हैं फिर से अपने स्वरूप पर, अपनी परम अवस्था, सुप्रीम स्टेट क्या है हमारी, हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है इस जीवन में। तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जानी कसी मरसी पियासा। आनंद सिंधु में वास है तुम्हारा, बस जानते भर नहीं हो। परमात्मा के अभिन्न अंश हो, बस जानते भर नहीं हो। चेतन हो, पवित्रतम हो, सहज सुख राशि हो, बस खुद को भुला के बैठे हुए हो। अपने को कुछ कुछ मान लिया और उस मानने के इर्द गिर्द एक संसार खड़ा कर लिया। मैं फला फला हूँ और मेरे ये लोग हैं, ये अपने हैं, ये पराए हैं, और मुझे ये पाने के लिए ये कार्य करने हैं, और ये छोड़ने के लिए ये कार्य करने हैं। जो मेरे अपने या पराए हैं उनसे मेरी ये अपेक्षाएं हैं, उनसे मैं ये आशाएं रखता हूँ, और उनको ये आशाएं पूरी करनी ही चाहिए, ये उनके फर्ज हैं। बस ऐसे ही विचारों से हम सब ने अपने स्वरूप को ढक रखा है। अब वो जो ढका हुआ स्वरूप है उसको देखेंगे कैसे, उससे मिलेंगे कैसे? जब तक इन विचारों के तांतों को, चेन्स को हम छोड़ नहीं देते तब तक नहीं मिल सकते हैं। दो प्रश्न हैं आपके, उन पर विचार कर लेते हैं, समझ आ जाएगा कि कैसे छोड़ते हैं। पहला, आप पूछ रही हैं कि आपकी किसी से आसक्ति है। आपकी अभी उम्र कोई 35 साल के आसपास होगी। आपकी एक बार शादी हो चुकी है, पर अब आप अपने बच्चों के साथ अलग रह रही हैं, पति के साथ नहीं रह रही हैं। बहुत कष्ट भोगा है आपने अपने पति के घर में। अब अलग तो हो गए। एक टाइम था जब ये लगता था कि ये
अलग होना अपने में एक पूरी बात है, एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। यानी कि ये वाली इच्छा पूरी होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। अभी ये साल भर पहले की ही बात है जब ये इच्छा कस के पकड़ी हुई थी। अब वो पूरी हो गई है तो मन कुछ ना कुछ तो खदड़ पदड़ करता ही रहेगा। अब मन में किसी एक व्यक्ति का विचार आ रहा है जिससे मन आसक्ति मान रहा है। इस व्यक्ति से जब से आपकी उम्र 13 साल की थी आपका मन आकर्षित रहा है और अब उसके विचार फिर आ रहे हैं। आपके पास इनका फ़ोन नंबर है, कभी मन करता है कि कॉल करें, पूछें उनसे। अलग अलग तरह के विचार आते होंगे, जैसे कि वो भी मेरे बारे में सोचता है या नहीं, पर उसकी तो शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं, मुझे क्या फ़ोन करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर ये बात आगे बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी। बहुत सारी बातें मन में उलझन पैदा कर रही हैं। आप पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल है, जितना मैं आपको जानता हूँ, आप कभी भी कोई भी अनएथिकल, अनैतिक बात नहीं करोगी। जो शास्त्र सम्मत नहीं है वो आप नहीं करोगी, तो वो कदम उठाने वाली बात तो आप कर ही नहीं पाओगे। पर फिर भी क्योंकि मन में विचार उठा है तो इसको सुलझाना तो पड़ेगा ही। पहला पॉइंट है कि ये अनएथिकल है। आप अपने को उनकी पत्नी के शूज में खड़ा कीजिए, आपको सॉल्यूशन खुद मिल जाएगा। अगर मान लो आप कोई कदम उठाती हैं और एक और हाइपोथेसिस कि मान लो वो व्यक्ति भी आपकी तरफ अभी तक आकर्षित है, जिसका होना नगण्य, जिसके चांसेस हैं ना के बराबर, उसकी अपनी ज़िंदगी है, जी रहा है वो, और हर एक की ज़िंदगी के अंदर लोग आते हैं, लोग जाते हैं, और इतने कार्यकलाप होते हैं, इतनी उलझनें होती हैं। अब किसी को क्या याद पड़ा है पुराने टाइम में, किसके साथ क्रश था या नहीं था। ज़िंदगी में बड़े लोग आते हैं, चले जाते हैं, तो इसकी संभावना ही बहुत कम है कि उनका आपके प्रति आकर्षण हो। और मान लो हो भी, तो आपका ये कदम कितने लोगों के जीवन को खराब, बर्बाद कर सकता है, आपके खुद के और उस व्यक्ति के, उसके परिवार के, उसकी पत्नी, बच्चों, सबके। हमेशा दूरदर्शिता रखो, फार साइटेडनेस, कि आपके जो भी कदम हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में पहले से सोच के रखो। कभी भी मूर्खतावश, आवेशवश ऐसा कदम न उठाओ जिससे बाद में बहुत पछताना पड़े। दूसरी बात, आप ऐसी हैं जो एक पुदीने का पत्ता भी तोड़ती हैं ना तो आपको कष्ट होता है,
एक तुलसी दल भी आप तोड़ती हैं ना, तो आपके दिल में चुभन होती है कि आपने एक जीव के हत्या कर दी। आप पत्ते भी नहीं तोड़ सकती हैं। आपके प्रश्न जो आप मुझसे पूछती हैं वो इस लेवल के होते हैं कि मेरे राधा कृष्ण मुझसे कैसे खुश होंगे, मैं क्या करूं कि मैं उनके दिलों में बस जाऊं। आपने पूरा जीवन बिल्कुल नैतिकता पे आधारित रखा है, तो अनैतिक बात कुछ भी होगी तो आपकी जो भक्ति है जिसमें आप अनन्यता लाना चाहती हैं वो नहीं ला पाओगी। मन अति खंडित हो जाएगा, अति व्यथित हो जाएगा, परेशानियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। आप इतनी स्ट्रांग नहीं हैं कि आप इन परेशानियों को खुद झेल सकें। तो ये किताब आज ही बंद कर दो तो अच्छा है आपके लिए। अभी फिर से अपने जीवन के लक्ष्य पर दृष्टि डालो। मन की एकाग्रता, मन का साधना अनन्य भक्ति के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना बात नहीं बनती। ऐसे कोई भी कारण खड़े न करो जिससे आपका मन और भागने लगे, आप और कमज़ोर पड़ जाएं और आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं। जितना विषयों के बारे में सोचोगे उतना मन खंडित होगा, परेशान होगा, और जो आपकी विवेक बुद्धि है, सत असत विचार करने की क्षमता है, वो स्थूल होती जाएगी, जड़ होती जाएगी, आप खुद से दूर जाती जाएंगी। राधा कृष्ण आपको शक्ति दें कि आप अपने साधना पथ पर द्रुत गति से अग्रसर रहें। दूसरा प्रश्न है, जी अपनी बेटी के बारे में बात कर रही हैं, कह रही हैं कि वो बहुत बदतमीजी दिखाती है, बात बात पर मूड स्विंग्स, बात बात पर नाराज़ हो जाना, चिल्लाना, और जब आप दुखी होकर चुप हो जाती हैं तो वो और नाराज़गी दिखाती हैं। बेटी की उम्र करीब 20 साल की है, छोटी नहीं है, पर जो समझदारी की अपेक्षा आप उससे कर रही हैं वो नहीं हो पा रहा है, वो समझदारी वो नहीं जीवन में ला पा रही है। क्या करें? एक बात, पहले एक्सेप्टेंस पे विचार करें। 3 गुण होते हैं, आपने समझा है। उन 3 गुणों के अनुसार स्वभाव होते हैं, उन 3 गुणों के अनुसार कंडीशनिंग्स होती हैं, उन्हीं 3 गुणों के अनुसार एक्स फैक्टर्स होते हैं और इच्छाएं होती हैं। अब अधिकतर लोग इन इच्छाओं और एक्स फैक्टर्स और कंडीशनिंग्स के अंदर इतने घुसे होते हैं, इतने तल्लीन होते हैं, इतने आसक्त होते हैं कि उनको इन एक्स फैक्टर से ज़रा भी हटाने की चेष्टा करी जाए तो वो या तो बहुत क्रोधित होते हैं या दुखी हो जाते हैं। ये केवल आपकी बेटी की ही बात नहीं है, ये सब जनों की बात है।
ये आपकी मेरी बात भी है। आप उसके मन में झांको, तटस्थ होके ऑब्जेक्टिवली उसके मन के क्या क्या एक्स फैक्टर्स हैं जिनसे वो ग्रसित है, जिनसे वो पीड़ित है, जिनके कारण वो बीमार सी है। हम सब बीमार हैं, हम सब आसक्त हैं अपने अपने एक्स फैक्टर से, जिसके कारण हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं हमेशा बनी ही रहती हैं और मन हमेशा परेशान ही रहता है। आपके मन में भी तो है ना कि आई प्लस माई डॉटर लिसनिंग टू मी, आई प्लस माई हस्बैंड लिसनिंग टू मी, आई प्लस गेटिंग दिस जॉब दैट जॉब। आपका मन बहुत सूक्ष्म है। आपने हजारों लोगों को सिखाया है, आप कई जगह प्रिंसिपल रह चुकी हैं स्कूल्स की, हजारों पेरेंट्स और हजारों बच्चे आपसे गाइडेंस ले चुके हैं, पर जब अपने परिवार पर जहां हमारी आसक्ति होती है, वहां की बात आती है तो मन सब्जेक्टिव हो जाता है। बस इस सब्जेक्टिविटी से थोड़ा बाहर आते हैं और ऑब्जेक्टिवली चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जो भी राग द्वेष आपने मन में रखे, पहले उस पे काम करते हैं। बेटी की बात बाद में करेंगे। क्या है? मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी थोड़ी समझदार हो जाए, मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी बदतमीजी न करे, मैं चाहती हूं कि उसके मूड स्विंग्स न हो, मैं चाहती हूं कि वो कोई गलत डिसीजन न ले, मैं चाहती हूं कि उसके जीवन के लक्ष्य क्लियर हों, उसकी प्रायोरिटीज क्लियर हों। ये सारे आपके एक्स फैक्टर्स हैं ना। इनके साथ जब आप अटैच होती हैं तो आपको कैसा लगता है? अगर ये इच्छाएं पूरी हो भी जाए तो क्या आपको स्थायी पूर्णता मिलेगी? क्या आप कह सकती हो कि हाँ, ये इच्छाएं पूरी हो गई तो बस मैं पूर्ण हो जाऊंगी हमेशा के लिए? नहीं, नहीं कह सकती हो आप। कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। मन केवल कूद रहा है, कभी इन एक्स फैक्टर्स को पकड़ता है, कभी हस्बैंड के एक्स फैक्टर्स को पकड़ता है, कभी जॉब के को पकड़ता है, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ लेकर मन भागता ही रहता है। समझने की बात यह है कि एक्स फैक्टर्स के रास्ते से कभी पूर्णता नहीं मिलती है, किसी को नहीं मिली है। इच्छाएं पूरी हो भी जाएं तो बड़ी टेम्पररी सी एक शांति सी होती है, एक सोलेस सा होता है, एक रिलीफ सी मिलती है और मन फिर अशांत हो जाता है, नई चीजें पकड़ता है। अब मन के स्वभाव पे ही नजर डालें। अभी बेटी से नजर हटाते हैं और अंतर्दृष्टि करते हैं। मन पे नजर डालो, कितना कूदता है ये, अब इसको शांत करना है। एक्स फैक्टर्स के रास्ते से कभी नहीं होगा तो रास्ता क्या है फिर? कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। मैं पूर्ण। एक्स फैक्टर्स अब नहीं। हां, कर्तव्य है, हां धर्म है, जिसको मेरे को बड़ी शांति से, बड़ी माइंडफुली निभाना है। बेटी को कोई सलाह देना चाहती हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हैं, आप समझती हैं कि ये आपका बिजनेस है तो ज़रूर दीजिए, पर उसके बाद वो मानेगी या नहीं मानेगी, यहाँ आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। और खासकर कि जब बच्चा एडल्ट हो चुका है,
आप हाथ नहीं उठा सकती हैं अब उस पे। आप डांटती भी हैं तो कोई असर नहीं हो रहा है, चीजें और खराब हो जाती हैं। आप थोड़ा चुप हो जाती हैं, दुख दिखाती हैं, तो भी कोई असर नहीं हो रहा। तो आप समझिए, आप उसके एंगल से चीजें समझिए, जिसके लिए आपको थोड़ा एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। एम्पैथी लाइए अपने में कि उसके एक्स फैक्टर्स हैं, ठीक है, ठीक है, कोई पाप नहीं हो गया। किसी की इच्छाएं हैं, स्ट्रांग इच्छाएं हैं, कोई पाप नहीं हो गया। क्या आप उसके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन का चैनल खोल सकती हैं? क्या इसकी संभावना है अभी? उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ जो तुम कह रही हो, मैं समझती हूँ, तुम ये चाहती हो, मैं समझती हूँ। तुम्हारे को गुस्सा आता है, तुम कभी दुखी होती हो, मैं समझती हूँ। पर बैठते हैं और एक एनालिसिस कर लेते हैं कि इस डिसीजन के जो तुम लेना चाहती हो, इसके ये पॉजिटिव्स नज़र आ रहे हैं मुझे और ये नेगेटिव्स नज़र आ रहे हैं। अब तुम अपना विचार बता दो कि तुम्हें क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है कि उसको इस तरह से सोचने पे मजबूर करो कि आपकी और उसकी थिंकिंग अलाइन हो जाए, वो खुद आपकी वाली बात कहने लग जाए। और ये ना भी हो पाए तो भी कोई बात नहीं। आपका जो फर्ज था वो आपने बड़ी शांति से निभाया। उसके बाद इस कार्य के जो भी फल हैं वो परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो। उनसे प्रार्थना करो कि मेरा मन अब व्यथित न हो, अशांत न हो। और ध्यान रहे कि जो भी अपेक्षाएं मेरी दूसरों से होती हैं, सद्व्यवहार की मान लीजिए, बहुत ही सौहार्द से प्यार से बात करने की मान लीजिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की मान लीजिए, वो आप खुद अपने जीवन में उतारे हुए हैं। ऐसा न हो कि जो आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं वो आप खुद नहीं मानते हैं। आपके व्यवहार में वो सौम्यता, वो प्यार, वो करुणा, वो बड़प्पन, वो हमेशा झलकना चाहिए। ये आपका सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा काम है। जीवन की हर घटना, जीवन का हर व्यक्ति हमारे को एक स्पिरिचुअल टेस्ट की तरह या इस स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में ग्रोथ होने के लिए एक रास्ता दिखाता है। हमारे में जो जो कमियां हैं उनको वो उजागर करता है। जहाँ जहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, जहाँ वो पूरी नहीं होती हैं तो मन दुखी होता है। ये दुखी होना, ये हमारे को एक वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए और ज़ोर से खुद पे काम करना चाहिए। ममता केवल राम से
समता सब संसार, न राग न द्वेष न रोष न दुख, दास भय भव पार। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।